नमस्कार, आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विवेकानंद शाश्वत सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में माननीय श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार, श्री चिदानंद सरस्वती, डॉक्टर लोकेश मुनि, केंद्र सरकार और दुनिया भर के उद्योगों के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में श्री नितिन गडकरी ने कहा कि विवेकानंद जी हमारे आइकॉन हैं। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी जो सच साबित होती नजर आ रही है। हमें एथिक्स, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर काम करना होगा। हम अपने विभिन्न प्रयासों और पहलों से अपने निर्यात को बढ़ा रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम करते हुए हम वेस्ट टू वेल्थ के लिए कई परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं, जिससे कचरे एवं पराली को समृद्धि में बदला जा सके। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पर काम करने में हमारी युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां 60% आबादी 18 से 35 वर्ष के लोगों की है, जो देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। सम्मेलन के आयोजक डॉक्टर राजेश जी ने कहा कि इस वर्ष का कार्यक्रम ग्रीन हाइड्रोजन, कचरे से समृद्धि, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के लिए एक मंच प्रदान करना था। मैं डॉक्टर बीना लवानिया और हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो आज हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी इस कॉन्फ्रेंस में अवार्ड मिला है। देखिए, सस्टेनेबिलिटी आज की जरूरत बन गई है, क्योंकि हमारे पास इतने कम रिसोर्सेज में उसको बेस्ट मैनेज कैसे करें और आगे की जनरेशन के लिए हम लोग कैसे इन रिसोर्सेज को उनके लिए अवेलेबल कराएंगे, इस पे काफी चर्चा हुई है। तो सस्टेनेबिलिटी आज के आप दौर पे देखेंगे तो हम लोग वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर अब हम जा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पे बहुत दबाव दिया है कि हम जितना हो सके जो भी हम अपना रिसोर्स क्रिएट कर पाए, उस पे चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज आपने भी सुना होगा, हमारे मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने एक बात पे बहुत चर्चा की कि किस प्रकार हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्ट को यूज कर उसको वेल्थ बनाया जा रहा है। तो हमारा देश आगे अग्रसर है और काफी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, हम आपको ये पता ही होगा कि हमारे देश में रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन उसका बेस्ट यूज जो है वो हमारे मंत्रालय कर रहा है। इसकी नितिन गडकरी जी ने जानकारी दी थी। हम स्क्रैप में करते हैं। स्क्रैप से अगर आपने भारत दर्शन पार्क के बारे में आपको जरूर पता होगा, क्योंकि हमारे देश का एक निराला पार्क है जो यहाँ डेवलप हुआ है दिल्ली में। तो वेस्ट से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और बड़े बड़े आर्ट पीसेस बनाए जाते हैं, एक पार्क के रूप में क्रिएट किया जाता है और ये फिर पब्लिक के लिए होता है। वहां जाके पब्लिक के लिए एक एस्पिरेशनल पार्क है, वेस्ट टू वंडर, पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क। इनको आपने अगर देखा हो, आप वेस्ट टू वंडर पार्क में जाके देख सकते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, लोग समय निकालते हैं वहाँ पे। इस पहल से क्या और जागरूकता बढ़ेगी लोगों में, इस तरीके की और चीजें कर पाएंगे? कितना स्क्रैप हमारे पास पड़ा हुआ है। हर साल जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां जो है उनको हम लोग खत्म करते हैं और उसका स्क्रैप फिर हम फिलहाल के लिए अगर यूज नहीं करें तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये एक नया आयाम है, एक नया तरीका है वेस्ट को यूज करने का और उससे एक आर्ट क्रिएट करने का पब्लिक के लिए। तो ये एक नई पहल है और वाकई में ये मुझे लगता है थोड़े दिनों में जब ये शहर बनेगा तो एक अपने आप में चेतना लोगों में आएगी और बहुत और ऐसे पार्क बनेंगे। मुझे लगता है कि भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज पूरे विश्व में एक अलग जगाई है, कुछ अलग तरीके से जगाई है और जो भारतीय संस्कृति की देन है उसको साथ लेते हुए उन्होंने इस मशाल को अपने हाथ में लिया है। तो जागना है पर्यावरण के लिए। There can be plan A and plan B, but there's no planet B. There's only one planet. For this planet, we all have to work together. इसलिए कहा कि सरकार अपना काम करे, हम सब मिलकर अपना काम करें। अगर हम जगकर साथ साथ चलेंगे, पक्का मानिए पूरे भारत में तो आज दिखाई पड़ ही रहा, लेकिन पूरे विश्व में भारत दिखाई पड़ेगा। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपनी संस्कृति केवल अपने लिए नहीं जीते हैं। हम सब भारतीय 140 करोड़ लोग खड़े हो जाएं, मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। नदियां भी साफ होंगी, जलवायु भी सुंदर होगा
और प्रदूषण भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि कोई और प्रदूषण नहीं है, हमारी सोच में प्रदूषण है। इसलिए वी आर द प्रॉब्लम एंड वी आर द सॉल्यूशंस। मैं डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ हूँ, मैं विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट का ऑर्गेनाइजर हूँ। आज हमने सेकंड विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन किया, जिसमें सुबह में माननीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी, पूज्य चिदानंद सरस्वती जी, आचार्य लोकेश मुनि जी व अन्य मान्यवरों ने सहभाग लिया। शाम को दिन भर अलग अलग सत्र हुए, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर सत्र हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सत्र हुआ, उसके बाद एक सत्र हुआ ESG के ऊपर, ESG के बाद एक सत्र ई वेस्ट के ऊपर हुआ, ई वेस्ट के बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर सत्र हुआ और उसके बाद एक समारोह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने परम पूजनीय संत चिदानंद सरस्वती जी को जीवन गौरव पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद के नाम से जो सस्टेनेबिलिटी का जीवन गौरव पुरस्कार जो है वो उनको दिया गया। उसके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी पुरस्कार का वितरण किया गया और आचार्य लोकेश मुनि जी है और अशोक लीलैंड ने एक डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बस मुंबई में लॉन्च की है, उसको दिया गया। NDMC का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो मुंबई नई दिल्ली के जो सारे गार्डन्स है, सारे रास्ते हैं, उनको क्लीन रखता है, ग्रीन रखता है। इस प्रकार से काफी अच्छी इंडिविजुअल संस्थाएं और कंपनियां जो अच्छा काम कर रही है, ऐसे संस्थाओं को गडकरी जी के हाथों से सम्मानित किया गया। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोगों का इसको प्रतिसाद मिला है कि ये जो प्रदूषण के समस्याएं हैं, इसके लिए अब मुझे लगता है कि ये आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी काफी जागरूक हो गई है और समस्या का समाधान करने में हम सफल रहेंगे। तो मनुष्य को सुधार करना, मनुष्य का सुधार संस्कारों से होता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संदेश दिया है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, LIFE, तो अगर हम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है उसका अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जिस प्रकार से उदाहरण देके कहा है कि जो भारत सरकार ने, उनकी मिनिस्ट्री ने और अन्य मिनिस्ट्रियों ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, इन इनिशिएटिव्स के साथ साथ लोग अपनी जीवन शैली को बदलेंगे तो ये समस्याओं का समाधान होगा। आपको क्या लगता है सर, जिस हिसाब से आपने सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन किया है, इससे इस पर क्या फर्क पड़ेगा? आप जो जिस हिसाब से आपने मुझे लगता है कि ये नहीं करने से फर्क पड़ता, ये करने से फर्क पड़ता है। ये नहीं करने से क्या फर्क पड़ता? ऐसे सारे लोग आए थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लोग थे, आध्यात्मिक से लोग थे, जर्नलिज्म से सामाजिक कार्य करने वाले लोग थे, एनजीओ चलाने वाले लोग थे और गवर्नमेंट चलाने वाले लोग थे, राजनेता थे। तो ये सब मिलकर ही तो सरकार बनती है और ये सब मिलकर तो नीतियां बनती है और अच्छी नीति बनने से उसके सकारात्मक परिणाम से समस्याओं का समाधान होता है। तो मुझे लगता है ये काफी सार्थक रहा, सकारात्मक रहा। जो भी समस्या हुई हम सब जिम्मेदार है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समस्याओं को समाधान करने के लिए हम कदम उठाए। तो आज इतनी सारी संख्या में जो लोग आए, इतना सारा समर्थन मिला इस विषय को, मुझे लगता है कि लोग कदम उठाने के लिए तैयार हो गए हैं, अपने अपने लेवल पे वो काम कर रहे हैं और प्रदूषण की समस्याएं मुझे लगता है हम सब मिलकर समाधान इसका कर सकते हैं। This is Tanmay Chakrabarti. I am one of the organizers of the Vivekananda Sustainability Summit. The big takeaway from today is that time has come for action more than words. We have to convert all that we learned today on what do we need to do with electric vehicles, cleaning up of the rivers, de-slummification of cities, protecting our forest areas, not allowing any more encroachments, restoring water bodies and lakes. These major environmental inputs that we need to take don't need to be now remaining as words. They have to be converted into action. And the Vivekananda Sustainability Summit speakers, those who came today, including our Honorable Minister Nitin Gadkari ji, gave us the message that so much is there to be done and the journey is just begun, and therefore for us to leave a better India for the next generation, all of us have to put our shoulders on the wheel and take action. आदरणीय पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जिनका गौरव है, वैसे दूसरे महानुभाव आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, साध्वी भगवती सरस्वती जी, प्रियदर्शनी एकेडमी के चेयरमैन मेरे मित्र मानिक रूपानी जी, डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ जी, संस्थापक विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन, उपस्थित सभी मान्यवर भाइयों और बहनों, आज विशेष रूप से विवेकानंद जी का स्मरण करके हम सस्टेनेबिलिटी के आधार पर
जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको गौरवान्वित कर रहे हैं। विवेकानंद जी हमारे आइकॉन हैं और विशेष रूप से उन्होंने जो भारत के बारे में अपनी भविष्यवाणी की थी वो लगभग अब सिद्ध होने की दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी, 19वीं सदी जब आई तब यूनियन जैक अंग्रेजों का सब जगह फैलने लगा। 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनकर वर्ल्ड के सामने आई और 21वीं सदी जो होगी वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी। इस बात की पूरा कल्पना भी है, विश्वास भी है कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो हमारा अध्यात्म, स्पिरिचुअल साइंस, बुनियादिष्टित जीवन पद्धति और संस्कार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम। एक बात जरूर है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है और उसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ये हमारे लिए स्ट्रेंथ भी है और इतनी बड़े पॉपुलेशन की इकोनॉमी के बारे में सोचना भी हमारा प्रथम कर्तव्य भी है। पर यह करते समय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये हमारे देश की परंपरा है। हम यही कहते आ रहे हैं कि भाई विश्व का कल्याण हो। हमने ये कभी नहीं कहा कि मेरा कल्याण पहले हो बाद में विश्व का कल्याण। और इसमें हमारी जो सोसाइटी है उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक है इथिक्स, दूसरी इकोनॉमी और तीसरी है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। आजकल यूनो में और वर्ल्ड की भाषा में जो हमारे स्वामी जी कहते हैं वही बात आजकल पाश्चात्य लोग भी कहने लगे हैं। वो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात करते हैं। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।